फ़खर दुरानी साहब, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। आप दारुल हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं, इससे मुतल्लिक़ क्या इत्तलात हैं? हुकूमत की, सिक्योरिटी इदारों की क्या सेंस है कि जो एकदम से और इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्द उठे हैं बलूचिस्तान के अंदर, इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। अगर आप इसको मॉडर्न जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ हैं उसकी रोशनी की नज़र में देखें तो ये आपको एक चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं उनके लिए स्पेस श्रिंक हो रही है, और जब ये स्पेस श्रिंक होती है तो फिर ये इस तरह की जो है वो आउट ऑफ प्रेशर और आउट ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है, ये दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब ये कैसे स्पेस श्रिंक हो रही है और क्यों इस तरह से ये रिएक्ट किया जा रहा है, देखें। अभी जो इसी महीने की जो शुरुआत में DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से अब तक जो रियासती हमारे इदारे और उसके साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा पूरा डाटा बताया था कि कैसे और किस तरह से किया गया है। बलूचिस्तान में उन्होंने बताया था कि कोई 58,778 के करीब IBOs जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, उसमें 1557 ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन उसमें 784 के करीब जो दहशतगर्द मारे गए। अब इससे एक चीज़ ये जस्टिफाई हो रही है और ये वाज़े तौर के ऊपर आ रहा है कि ये जो IBOs हैं, इससे एक तो जो दहशतगर्द हैं उनके जो नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, और उसके खिलाफ जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, दहशतगर्दी या ये इस तरह की जो इंसर्जेंसी होती है उसमें होता क्या है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि पहले ये इक्का दुक्का कोई साल में, कोई 6 महीने में इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन ये जब से IBOs हुए हैं और जब से ये इफ़ेक्टिवली इसका नताइज आना शुरू हैं, उसके बाद ये अब ये आउट ऑफ प्रेशर और जो फ्रस्ट्रेशन है ये इन दहशतगर्दों की वजह से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरा, इससे एक चीज़ और जो सामने आ रही है कि ये जो सस्टेन्ड जो IBOs हैं, ये दहशतगर्द उस टाइम ये कार्रवाइयाँ करते हैं कि जब उनको ये एक चीज़ का ये एहसास होना शुरू हो जाए कि वो इनफेक्टिव होते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कि जो रियासत है वो मजबूत होते हुए नज़र आ रही हो। अब यहाँ पे जो बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए और उसके साथ साथ ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो एक इमेज है, ख़ासतौर पे मई के बाद इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने और स्ट्रेटिजिकली भी और ओवरऑल जो इकनॉमिक है वो भी गेन किया है, तो उसमें जो दहशतगर्द हैं वो इनफेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे थे अपनी ही जो इनके जो एक ग्राउंड है वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये फिर एक इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं और उसमें तेज़ी दिखाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो रियासत की तरफ से इफ़ेक्टिवली जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन में, और फिर जिस तरह आपने अभी बताया है कि पिछले 2 दिनों में जो कामयाब जो IBOs किए गए हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए थे, उसके नतीजे में अब तक कोई 108 दहशतगर्द मारे गए, तो ये उसी फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में, क्योंकि इसमें फिर स्ट्रेटेजिक और इसके साथ साथ ऑपरेशनल जो डेप्थ है इनकी वो उसकी कमर टूट जाती है, तो फिर ये इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नेटवर्क्स की सूरत में ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो बुनियादी इसकी वजह जो अब दहशतगर्दी की उसमें तेज़ी नज़र आ रही है, उसकी वजह यही है कि ये अब दहशतगर्द फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी जो एक ख़ासतौर पे ग्राउंड्स हैं और उसके साथ साथ जो उनका नेटवर्क्स हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अब ये दोबारा से अपने स्पॉन्सर्स को भी और उसके साथ साथ जो अपने वेल विशर्स हैं उनको दिखाने के लिए ये इस तरह की अचानक से आपको जो है वो तेज़ी दिखा के कुछ अपनी जो ग्राउंड है वो रीगेन करना चाहते हैं। ये बड़े दिलचस्प तज्ज़िया किया मज़हर अब्बास फ़खर ने, क्योंकि अमूमी तासुर ये लिया जाता है कि अगर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं तो शायद कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, या कंटेन करने में सिचुएशन नाकामी हो रही है, या कोताहियाँ रह रही हैं। लेकिन क्या आपकी भी यही इसके ऊपर अजम्पशन और राय है कि कहीं ना कहीं ये आइसोलेट हो रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन है और बाहर निकले, या कुछ और? नहीं, थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा मैं फ़खर से। देखिए, जो दहशतगर्दों की टैक्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती हैं। जब वो देखते हैं कि उनके बहुत से लोग मारे जा रहे हैं या बहुत से लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, तो वो अपने आप को रोकते हैं और सिलेक्टिव टारगेट्स करते हैं। यहाँ सिलेक्टिव टारगेट्स नहीं हैं। आप देखें कि बलूचिस्तान के 12 शहरों में, बलूचिस्तान कोई बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है, 12 शहरों में अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो ये बड़ा सीरियस इशू है। और इसके वो ठीक है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका दावा है कि 110 के करीब लोग मारे हैं, दहशतगर्द मारे हैं गए हैं, लेकिन इस चीज़ पर भी तो आप सोचें ना कि 12 शहरों पे अटैक किया उन्होंने, इंक्लूडिंग कोयटा के बारे में, गवादर के बारे में और दीगर
शहरों के बारे में। अगर 110 के करीब मारे गए हैं तो आए कितने होंगे? अब ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा ख़्याल है इसको बहुत संजीदगी से, अभी एक आध दिन पहले सिक्योरिटी ज़राए से बात हो रही थी तो उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हो ये रहा है कि BLA और तहरीक तालिबान और उनकी सुपरविज़न जो है उनके बकौल अफ़गान तालिबान, ये एक नेक्सस डेवलप हो रहा है। और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए अब आप सोचें कि खैबर पख्तूनख्वा भी इस वक्त डिस्टर्ब है और बलूचिस्तान भी डिस्टर्ब है आपका। और अगर ज़ाहिर है उनकी ये इत्तलात हैं कि अफ़गान तालिबान इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये और इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अब हमें इसके लिए ज़ाहिर है एक्स्ट्रा अलर्ट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, इंटेलिजेंस इदारों को भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त बलूचिस्तान को फोकस कर रहे हैं और लेकिन ये चीज़ें फैल भी सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है ओवरऑल हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके लिए बड़ा चैलेंज है इसमें। वो कि हमें ये कामयाबी मिल रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से, क्योंकि माजी में अगर हम देखें, चाहे TTP के अटैक्स हों, अलकायदा के अटैक्स हों, या मुख्तलिफ जो सेक्टेरियन और ग्रुप्स रहे हैं उनके अटैक्स हों, तो जब क्रैक डाउन होता है या कोई ऑपरेशन होता है तो वो रुक जाते हैं, फिर सेलेक्टिव हो जाते हैं वो। यहाँ जो चीज़ें हुई हैं, ये कल का जो वाक़या है पिछले 24 घंटे का, ये बहुत अलार्मिंग है मेरे नुक्ता नज़र से। और इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि एकदम उन्होंने आके आपके 12 शहरों को अटैक किया एक ही सूबे के। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं से जहाँ भी उनको पुश मिल रही है, जहाँ से भी पुश मिल रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, लेकिन इतनी तादाद में लोगों का इन लोगों का आना और इन लोगों का टारगेट्स पे अटैक करना, वो कि उनको नाकाम बना दिया गया लेकिन टारगेट्स तो अटैक हुए, ये बहुत संजीदा बात है। और इसके लिए मेरा ख़्याल है ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को संजीदगी से देख रही होगी, क्योंकि ये इसकी वजह से जो मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि गवादर में जो फेस्टिवल हो रहा है वो भी मुतासर हुआ है, आज जो शायद प्रोग्राम होने थे वो भी मुतासर हुए। तो ये सिचुएशन तो काफ़ी अलार्मिंग है। एब्सोल्युटली सर। वजह में आपने एक बड़े अहम नुक्ते की निशानदेही की। आपको लगता है, या सिक्योरिटी ज़राए से जो आपकी इतरात हैं, कि BLA, तालिबान, अफ़गान तालिबान और TTP कोई नेक्सस बना रहे हैं? अमूमी तौर पर हम यही समझते हैं कि तालिबान और TTP के दरमियान में रिफ्ट भी है, वो इकट्ठे नहीं होते, फिर BLA से मुतल्लिक भी कुछ ऐसा ही रुझान पाया जाता है, तो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्या इनके पीछे कोई ये आम तौर पे होता है, ये दहशतगर्दी में कि उसमें आम तौर पे ये होता है कि जब स्टेट जो है वो ऑल आउट जाती है अगेंस्ट टेररिस्ट, तो बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई नज़रियाती एफिलिएशंस नहीं होती, लेकिन चूंकि दोनों अंडर अटैक हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनका नेक्सस बन जाता है। ठीक है।